हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर कंट्रोल एचपीएल रिले के बारे में। इसके कनेक्शन आज मैं आपको बताऊंगा। इतने आसान तरीके से आज मैं आपको इसके कनेक्शन बताने वाला हूं कि आप इस एचपीएल रिले का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस एचपीएल रिले के अलार्म से। अलार्म का इंडिकेशन तब भी आता है जिस समय कोई लोड ना चल रहा हो। जी हाँ, कोई भी मोटर वगैरह अगर नहीं चल रही होगी तब भी अलार्म का इंडिकेशन आना शुरू। देखिए, ये सीटी पड़ी हुई है, इसमें से कोई तार नहीं गई, कोई लोड नहीं, कोई मोटर नहीं चल रही है, तब भी अलार्म का इंडिकेशन आएगा। लेकिन अगर कोई मोटरें चल रही हैं और अलार्म का इंडिकेशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर में कोई ना कोई फॉल्ट है। या तो कोई केवीआर ख़राब होगा, या फिर एमसीबी टीपी ख़राब होगी, या फिर कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर, कोई ना कोई फॉल्ट है। तभी आपको ये रिले का अलार्म का इंडिकेशन आपके पास आ रहा है। ये इसलिए अलार्म का इंडिकेशन शो कर रही है। तो लीजिए, अब बात करते हैं एचपीएल रिले के अंदर क्या क्या दिया होता है। एक तो ऑटो का ऑप्शन होता है, ये तो आप देख रहे हैं, और एक होता है मैनुअल। मैनुअल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उसके बाद दिया हुआ है करंट का। तो मोड स्क्रॉल के बटन को हम दबाएंगे जिससे इंडिकेशन अब करंट पे आ गया और डिस्प्ले में हमें ये करंट बताएगा। सीटी में से कितना करंट गुजर रहा है ये वो नहीं बताएगा, सीटी खुद कितना करंट पैदा कर रही है डिस्प्ले में वो शो होगा। और उसके बाद बात आती है THD थर्ड, यानी कि जर्क लोड। मोड स्क्रॉल के बटन को दबाकर आप थर्ड पर ले आइए और डिस्प्ले में आपको ये एचपीएल की रिले जर्क लोड आपको बताएगी कि जर्क लोड कितना चला है। और अब बात करते हैं सेट कोज की, यानी कि आपको इसके अंदर पावर फैक्टर कितना रखना है। तो प्रोग्राम के बटन को आप दबाएंगे जिससे आप देखिए इसकी सेटिंग अब कर सकते हैं। अप और डाउन के बटन को दबाकर आप इसके अंदर पावर फैक्टर सेट कर सकते हैं कि आपको कितना पावर फैक्टर चाहिए। तो मैं इसके अंदर 0.99 रखने वाला हूँ। उसके बाद प्रोग्राम बटन दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। CK का मतलब है ये AEC, तो ये छोटे कैपेसिटरों के लिए इसकी वैल्यू यहीं पर रहती है। उसके बाद बात आती है सेंसिटिविटी की, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये 45.0 यानी कि 45 सेकंड में ये सेंस करती है कि कितने केवीआर की हमें ज़रूरत है। उसके बाद बात आती है रिकॉन टाइम की। तो रिकॉन टाइम का मतलब है कि कोई कैपेसिटर 8.00 यानी कि 8 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसके अंदर हम टाइम भी यही भरेंगे 8.00 कि 8 सेकंड के अंदर वो हमारा केवीआर डिस्चार्ज हो चुका है और उसे आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद रेटेड स्टेप, यानी कि कौन सा स्टेप पहले उठाना है, तो इसके अंदर हम 1 नंबर ही भरेंगे। आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, 2 नंबर स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 1 नंबर स्टेप से ही शुरुआती से करवाना चाहता हूँ। उसके बाद है स्विचिंग प्रोग्राम, AUE इसके अंदर हमें भरना होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है थर्ड लिमिट, लास्ट लिमिट कितनी है जर्क लोड की, 0.50 इस रिले की। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि IND लिखा हुआ है और CAP। IND का मतलब इंडक्टिव लोड और CAP का मतलब कैपेसिटर लोड। जिस समय इंडक्टिव लोड यानी कि मोटर चल रही होंगी तब यहाँ का इंडिकेशन शो होगा, और अगर कैपेसिटर भी काम कर रहे हैं तभी कैपेसिटर का भी इंडिकेशन यहाँ पर शो होगा। तो लीजिए, अब बात करते हैं इसके कनेक्शनों की। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। 6 स्टेप की ये एचपीएल की रिले है, ठीक है। इसके 12 नंबर पर आप देखिए यहाँ पर ये तार लगी हुई है, ये है R फेस R, उसके बाद Y फेस, उसके बाद फिर ये जो नीले रंग की तार है B फेस, यानी कि RYB 3 फेस इसके पर आएंगे। 17 और 18 नंबर पर CT की तार लगेगी, ठीक है। अब इसमें मेन बात नोट करने वाली क्या है, सीटी जिस तार में हम डालेंगे, ठीक है, मीटर के बाद रेड फेस की मान लीजिए तार की उसके अंदर सीटी डाली हुई है, उसी रेड तार का फेस उठाकर ही हमें इस रिले के 12 नंबर पर देना जरूरी होता है, तभी ये रिले काम करेगी। 6 नंबर स्टेप की रिले है, 1 2 3 4 5 6, और 1 नंबर स्टेप देखिए लिखा हो तो यहाँ पर 2 है, लेकिन 1 नंबर स्टेप यहाँ से शुरू होता है। ये तार जाएगी आपके कॉन्टैक्टर के A2 के अंदर, और इस कॉन्टैक्टर का A1 डायरेक्ट न्यूट्रल किया होता है। देखिए ये कॉन्टैक्टर है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। देखिए फिलहाल तो मेरे पास ये E मॉडल का स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है। कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर के अंदर के कनेक्शन भी ठीक इस प्रकार ही होते हैं। तो जो ये तार है, ठीक है, जिस समय ये सीटी
कैपेसिटर यानी कि सिग्नल देगी अपने अंदर से, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर कोई फेस नहीं होगा, 6 के 6 इन जो पेच लगे हुए हैं यहाँ पे, इन पर कोई फेस नहीं होगा जिस समय इसे दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ, जहाँ पर 12 नंबर पर मैंने ये आर फेस दिया हुआ है, ठीक है, यही फेस उठकर जब ये रिले कोई सिग्नल देगी किसी भी कैपेसिटर को ऑन करे, मान लीजिए 1 नंबर स्टेप इसने ऑन करना है, फिलहाल तो 1 नंबर स्टेप यानी कि इस पेज पर, ठीक है, यहाँ पर कोई फेस नहीं होगा, ना 1 पर होगा, ना 2 पर, ना 3 पर, ना 4 पर, ना 5 पर और ना 6 नंबर, इन पर फिलहाल कुछ भी नहीं होगा जिस समय मैं इसे सप्लाई दूंगा एचपीएल रिले को। लेकिन जिस समय कोई मोटर चलेगी, लोड चलेगा, तो ये सबसे पहले अपना 1 नंबर स्टेप ऑन करेगी। 1 नंबर स्टेप जिस समय ये ऑन करेगी तो अपने 1 नंबर पर स्टेप पर, ठीक है, यहाँ पर फेस आएगा और यही फेस इस कॉन्टैक्टर के अंदर जाएगा, तभी ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। लेकिन वो फेस होगा कौन सा? जी हाँ, 12 नंबर वाला फेस, ये वाला, जी हाँ, आर फेस, यही फेस एचपीएल रिले को जिस समय स्टेप नंबर 1 ऑन करना होगा, इसी फेस को ये उठाकर 1 नंबर पर दे देगी। जिस समय 2 नंबर स्टेप ऑन करना होगा तो ये 12 नंबर वाला ही फेस उठाकर 2 नंबर पर देगी। और अब बात करते हैं मैनुअल मोड की। मैनुअल मोड के अंदर भी जैसे जैसे आप इसके स्टेप उठाएंगे वैसे वैसे 1 नंबर स्टेप, 2 नंबर स्टेप, 3 नंबर स्टेप पर फेस आने चाहिए, बारी बारी आनी चाहिए। अब मैनुअल मोड में कैसे चलाते हैं ये मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो करना क्या है, प्रोग्राम के बटन को दबा के रखिए। देखिए अब मैनुअल मोड में ये आ गई है रिले। अब देखिए जैसे जैसे ऊपर वाली की को आप दबाएंगे वैसे वैसे स्टेप इसके ऑन होते चले जाएंगे और पीछे वहाँ पर फेस आना शुरू हो जाएगा। 1 नंबर स्टेप पर, 2 नंबर स्टेप पर, ऐसे करते करते 6 नंबर स्टेप पर। अब धीरे धीरे जैसे नीचे वाले की को दबाएंगे वैसे वैसे वो स्टेप भी ऑफ होते चले जाएंगे। देखिए अब दोबारा ऑटो में कैसे लेके आना है, इसके प्रोग्राम के बटन को दबाइए। देखिए थोड़ी देर दबाकर रखने से अब ये ऑटो में आ गई है। अगर आपकी एचपीएल की रिले हैंग हो रही है, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है या कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने इसके अंदर इसकी सेटिंग को छेड़ दिया है, तो पावर ऑफ कीजिए, अप और डाउन दोनों बटनों को एक साथ दबाइए और सप्लाई ऑन कर दीजिए। 5 सेकंड तक दबा के रखिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आपको इसकी सेटिंग करनी है। सेट पोज पर जाकर इसके अंदर आपको पावर फैक्टर भरना होता है। पावर फैक्टर आप इसके अंदर भर लीजिए जितना चाहिए आपको। उसके बाद सेंसिटिविटी टाइम को 45.0 पर रखना होता है जो कि है। उसके बाद रिकॉर्ड टाइम को 8.00 पर रखना होता है। ये इसकी बिल्कुल बेस्ट सेटिंग है और इसके अंदर और कुछ भी नहीं छेड़ना होता। तो ये इसकी बिल्कुल बेस्ट सेटिंग है। एक बात याद रखना दोस्तों कि एचपीएल की इस पावर फैक्टर की रिले के अंदर ना तो केवीआर भरने होते हैं, ना ही भरने का ऑप्शन होता है, ना ही इसके अंदर सीटी रेशो भरी जा सकती है, ना ही सीटी रेशो भरने का ऑप्शन इसके अंदर होता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।